जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं दीपक सर एक बार फिर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे और आपके YouTube चैनल हाईटेक कोचिंग इंस्टीट्यूट में। मैं चलो डायरेक्ट नीडायरेक्ट का जो टॉपिक था, जो कि ग्रामर का हमने शुरू किया था अभी, उसका फर्स्ट वीडियो जो कि 11 मिनट्स का था, आप लोगों ने देखा और सराहा काफी। और उसी की सीरीज में आगे बढ़ते हुए सेकंड पार्ट में लेकर के आप लोगों के लिए आया हूं, जहां पर हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो भी चेंजेस होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जिस भी कॉन्सेप्चुअल चेंजेस जो भी होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस को, सारी चीजों के बारे में बस टॉपिक वाइज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और डिटेल में डिस्कस करने के लिए 2 पॉइंट्स मैंने आज लिया हुआ है, जिसमें नाउन और प्रोनाउन में किस तरीके से चेंजेस किए जाते हैं, दैट मींस रिपोर्टर और लिसनर के नाम में किस तरीके से चेंजेस किया जाता है, उस चीज को हम डिस्कस करेंगे। और दूसरा, टेंस में किस तरीके से ट्रांसफॉर्म किया जाता है अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में होता है तो। इन 2 टॉपिक्स को आज मैं डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों के सामने। और उससे पहले वीडियो हम चालू करें उससे पहले जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन का आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे कि आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलती रहे। और हाँ, अगर आप लोगों को लगे तो अपने दोस्तों और फ्रेंड्स या फिर रिलेटिव्स के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। तो बच्चे लोग आते हैं अपने टॉपिक पर, जो कि है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पार्ट 2। तो दोस्तों, आज जैसा कि मैंने बताया कि टॉपिक आज हमारा जो रहेगा वो नाउन और प्रोनाउन में होने वाले चेंजेस में रहेगा। यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट में रहे, पास्ट में रहे, फ्यूचर में रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नाउन और प्रोनाउन में होने वाला जो चेंज है वो हमें करना ही होता है। तो किस तरीके से वो हम चेंज करेंगे, वो सारी चीजों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, यहाँ पर मैंने एक प्रोनाउन का इंडेक्स बनाया हुआ है। पहले मैं इस इंडेक्स को समझा दूं आप लोगों को। पहला वाला जो हमारा कॉलम है, वो पहला कॉलम जो है सब्जेक्ट है, दैट मींस प्रोनाउन अगर सब्जेक्ट के प्लेस पे होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, क्या कहा जाएगा उसे। तो ही, शी, इट, आई, बी, यू। यू मैंने 2 बार लिखा हुआ है, इसमें एक यू जो है वो सिंगुलर का है और दूसरा यू जो है प्लूरल फॉर्म का है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, दे। अच्छा, इसमें से अगर मैं आप लोगों को बात करूं तो ही, शी और इट और साथ में एक यू जो है, ये आपका आता है सिंगुलर में, सिंगुलर प्रोनाउन में। और इनके अलावा आई, वी, यू, दे, इनके अलावा आपका आता है आई, वी, यू और दे, ये आपका आता है प्लूरल में। मतलब अगर बात की जाए कि सिंगुलर प्रोनाउन कौन से हैं, प्लूरल प्रोनाउन कौन से हैं, तो सिंगुलर प्रोनाउन में आपका ही, शी, इट और सिंगुलर का यू जो है वो आएगा। और अगर बात की जाए प्लूरल में यानी बहुवचन में प्रोनाउन कौन कौन से आते हैं, तो आई, वी, यू और दे। अच्छा, यू मैंने यहां पर 2 बार क्यों लिखा है, यू मैंने यहां पर 2 बार इसलिए लिखा है क्योंकि यू मतलब क्या होता है, किसी पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति के लिए भी अगर सामने वाले की बात की जाए तो वहां पर भी यू आएगा, और अगर बहुत सारे लोगों की अगर बात की जाए तो क्या होगा, वहां पर भी यू ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए क्लास में मैं पढ़ा रहा हूं, है ना, मुझे किसी एक बच्चे से क्वेश्चन पूछना है, तो यू गौरव स्टैंड अप, तो तुम गौरव खड़े हो जाओ। तो ये यू जो यूज हुआ है पर्टिकुलर किसके लिए यूज हुआ है, एक ही बच्चे के लिए यूज हुआ है, दैट इज व्हाई यू क्या होगा, सिंगुलर कहा जाएगा। लेकिन अगर मैं बोलूं कि ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स मस्ट कंप्लीट योर होमवर्क, तुम सभी बच्चों को होमवर्क जो है पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा, तो यहां पर जो यू यूज हुआ है पर्टिकुलर किसी एक बंदे के लिए नहीं यूज हुआ है, बल्कि सभी लोगों के लिए यूज हुआ है। दैट इज व्हाई वहां पर यू जो है क्या होगा, वो प्रोनाउन माना जाएगा, सॉरी प्लूरल प्रोनाउन माना जाएगा। चलिए, अब देखिए, पहला वाला जो है सब्जेक्ट प्लेस पर अगर होता है तो प्रोनाउन अगर सब्जेक्ट प्लेस पर होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, ही, शी, इट, आई, वी, यू और दे, ठीक है। अब दूसरा जो टॉपिक है वो है किसका, पजेसिव प्रोनाउन का। पजेसिव प्रोनाउन दैट मींस हिंदी में हम उसको बोलते हैं संबोधक। दैट मींस सब्जेक्ट का मालिकाना हक किसी वस्तु पर है ना। सब्जेक्ट अगर किसी चीज पर, किसी रिश्ते पर, किसी भी चीज पर, किसी भी मैटर के संदर्भ में अगर वो अपनी ऑनरशिप दिखाना चाहता है, अपनी मालिकी दिखाना चाहता है, या उसकी मालिकी दिखाने के लिए अगर किया जाता है तो कौन सा वर्ड यूज होगा, पजेसिव प्रोनाउन यूज होगा। फॉर एग्जांपल, अगर इसे बोला जाए ये मेरा चौक है, ये मेरा चौक है, तो क्या होगा, ये मेरा दैट मींस जो वर्ड है वो क्या दिखा रहा है, मालिकाना हक दिखा रहा है, पजेसिवनेस दिखा रहा है। दैट इज व्हाई यहां पर क्या होगा,
जो संबोधक है वो क्या दिखाएगा कि मालिकाना हक किसका है। इसके बाद तुम्हारा थर्ड पॉइंट जो आता है वो ऑब्जेक्ट प्लेस पर। दैट मींस अगर प्रोनाउन ऑब्जेक्ट प्लेस पर है तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहलाएगा वो, है ना। तो ऑब्जेक्ट प्लेस पर अगर जाता है तो क्या होगा, ये तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वाला प्लेस हम चेंज करने वाला किसमें मोस्ट ऑफ हम कर चुके हैं प्रैक्टिस किसमें, अपने एक्टिव पैसिव का। जब हमने प्रैक्टिस किया था एक्टिव पैसिव की, जब हमारी क्लास चल रही थी तो वहां पर हमने इन चीजों को बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस किया था। और इसके बाद आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मतलब होता है, मैंने लिखा हुआ ऑलरेडी, कि जब कर्ता अपना कार्य स्वयं करे तो उसके लिए कौन सा वर्ड हम यूज करते हैं, यानी सब्जेक्ट अपना काम खुद से कर रहा है तो वहां पर कौन सा वर्ड यूज होगा। तो चलो मैं बताता हूं आप लोगों को सारी चीजें। ही सब्जेक्ट जो के प्लेस पर कौन है, ही, तो ही का संबोधक कौन होता है, हिज, या ही का पजेसिव प्रोनाउन कौन होता है, हिज। और उसी तरह इसको ऑब्जेक्ट प्लेस पर लेके जाएंगे तो क्या होगा, ही, हिज, हिम हो जाएगा। ठीक इसी तरह शी है तो शी का संबोधक क्या होता है, हर, और क्या होगा, हर ही रहेगा। इट का इट्स, और क्या होगा, इट रहेगा। आई का क्या रहेगा, माई, या फिर माइन भी लिख सकते हो। और ऑब्जेक्ट प्लेस पर इसको लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। वी का क्या होगा, आवर, और यहां पर क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लेस पे, अस। यू का योर, यू, और यहां पर भी यू, योर, यू। दे का देयर और देम। यहां पर एक सॉन्ग की तरह इसको हमें याद कर लेना है। ही, हिज, हिम, शी, हर, इट, इट्स, इट, आई, माई, मी, वी, आवर, अस, यू, योर, योर, यू, और दे, देयर, देम। हालांकि आवर की जगह पे आवर्स भी हो सकता है, लेकिन ठीक है, मैंने एक ही बार लिखा है, इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं मुझे अलग चीजें। अच्छा, अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के लिए एक छोटी सी ट्रिक है। अब वो ट्रिक क्या है, यहां पर ध्यान देना है कि यहां पर हम सिंगुलर और प्लूरल का फॉर्मूला लगाएंगे, सिंगुलर और प्लूरल का फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन सिंगुलर और प्लूरल का जो फॉर्मूला हम लगाएंगे तो वो इंग्लिश वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। दैट मींस प्रोनाउन में सिंगुलर किसे कहा जाता है, सॉरी हाँ, प्रोनाउन में इंग्लिश में सिंगुलर किसे कहा जाता है और प्लूरल किसे कहा जाता है, उसके लिए उसके बारे में हम नहीं सोचेंगे, बल्कि हिंदी में हमारा जो एक वचन और बहुवचन का जो फॉर्मूला है वो हम यूज करेंगे। दैट मींस कहने का मतलब है जहां पर संख्या एक की हो तो उसे हम एक वचन मानेंगे, जहां पर संख्या एक से ज्यादा की हो तो उसे हम क्या मानेंगे, बहुवचन। दैट मींस यहां पर जो आई हमने यहां पे बहुवचन गिना हुआ है तो आई को भी हम क्या गिनेंगे, एक वचन ही गिनेंगे। ठीक है ना। अच्छा, जब एक वचन होगा, याद रखिएगा, जब एक वचन होगा प्रोनाउन हमारा इसके हिसाब से, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के हिसाब से, तो ये जो टर्म होगा ना, ऑब्जेक्ट प्लेस हम उठाएंगे। एक वचन के लिए हम क्या उठाएंगे, ऑब्जेक्ट प्लेस उठाएंगे। क्या बताया मैंने आप लोगों को कि अगर हमारा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, एक वचन है, लेकिन हिंदी वाला फॉर्मूला लगाना है। मैं फिर से कह दूं आप लोगों को, हिंदी वाला फॉर्मूला मतलब क्या, एक वचन का जहां पर काउंटिंग एक की हो उसे एक वचन मानेंगे, और जहां पर काउंटिंग एक से ज्यादा की हो तो उसे हम क्या मानेंगे, बहुवचन मानेंगे। तो यहां पर एक की काउंटिंग किसमें होती है, हिम की होगी, शी की होगी, इट की होगी, और किसकी होगी, आई की होगी। और यू की जो सिंगुलर में हमने बताया वो वाला। दैट मींस सिंगुलर में कितने लोग आएंगे, 1 2 3 4 और 5 लोग आएंगे। 5 क्या होगा, 5 प्रोनाउन जो है सिंगुलर में आएंगे। तो पांचों पे पहले मैं क्या कर दे रहा हूं, ये रहा। आई में थोड़ा सा डाउट है, यहां पर माई का लेंगे। एक्चुअली करना क्या है, इनकी सभी चीजें पहले यहां पे लिख देंगे। जैसे हिम है तो हिम लिख देंगे, हर है, इट, उसके बाद यू। अब ये जो सब्जेक्ट है आई, अब इस सब्जेक्ट को अगर मैं सिंगुलर मान करके लिखता हूं यहां पर, तो क्या होगा, मी सेल्फ होना चाहिए था, लेकिन मी सेल्फ नहीं होगा, यहां पे हम माई लिखेंगे। क्या लिखेंगे, माई। और ये आवर है तो आवर ही आएगा। इसके बाद योर है, योर आएगा, और देयर है, देयर आएगा। या फिर देम भी आ सकता है, देम भी लिखते हैं काफी जगह पे, देम सेल्स या देयर सेल्स। अच्छा, अब यहां पर दो टर्म हमें यूज करने के लिए मिलेगा, एक मिलेगा सेल्फ और एक मिलेगा सेल्स। सेल्फ क्या होता है, सेल्स कहां होता है, याद रखो, सेल्फ जो होगा वो सिंगुलर के लिए यूज होगा। सिंगुलर मतलब क्या, एक वचन जहां पर प्रोनाउन हमारा होगा वहां पर सेल्फ लगाएंगे, और जहां पर बहुवचन होगा वहां पे हम क्या लगाएंगे, सेल्स लगाएंगे। समझे। एक वचन अगर जहां पर होगा, सिंगुलर अगर हमारा सब्जेक्ट है तो वहां पर सेल्फ लगेगा, और बहुवचन अगर है तो वहां पर क्या लगेगा, सेल्स लगेगा।
चलिए अब यहां पे मैंने जो आप लोगों को बताया वो ध्यान देना है। जो सिंगुलर नाउन होगा उसके लिए क्या यूज करेंगे, कर्म यूज करेंगे, दैट मींस का ऑब्जेक्ट प्लेस यूज करेंगे। और जो प्लूरल फॉर्म होगा वहां पर हम क्या यूज करेंगे, उसका ऑब्जेक्ट प्लेस यूज करेंगे, सॉरी उसका ऑब्जेक्ट प्लेस यूज करेंगे, ठीक है ना। और यहां पर माई को हमने ऑब्जेक्ट प्लेस को मतलब ये संबोधक वाला प्लेस हमने क्यों यूज किया, यहां पर संबोधक वाला प्लेस हमने क्यों यूज किया, क्योंकि यहां पर आई जो है वो थोड़ा सा कहा जाए तो क्या माना जाएगा, आपका अपवाद माना जाएगा, है ना। और अपवाद माना जाएगा तो उसको क्या करना है, बेचारे को दोनों को सेटिस्फाई करना है, अपने बहुवचन होने को भी सेटिस्फाई करना है और सिंगुलर होने को भी सेटिस्फाई करना है। तो ये संबोधक वाला टर्म लेकर के अपने आप को बहुवचन संबोधित किया और उसके साथ में सेल्फ लगाएगा तो क्या हो जाएगा, वो एक वचन भी संबोधित कर देगा, एक वचन भी कर लेगा। मैंने क्या बताया, एक वचन के साथ सभी के साथ सेल्फ लगा दो, हिम सेल्फ हो गया, हर सेल्फ हो गया, इट सेल्फ हो गया, माई सेल्फ हो गया। अच्छा अब बहुवचन आ रहे हैं, यू है तो यू का योर सेल्फ लिख दो। ओके अब जो बहुवचन आ रहे हैं, प्लूरल आ रहे हैं तो क्या होगा, सेल्फ्स आएगा। ठीक, क्या किया हमने, मैंने ट्रिक बताई आप लोगों को। सिंगुलर अगर होगा तो वहां पे सेल्फ लगेगा, प्लूरल फॉर्म अगर होगा तो क्या होगा, वहां पर सेल्फ्स लगेगा। आई की अगर बात करूं तो आई जो है एक अपवाद है, सिंगुलर में भी गिना जाता है, प्लूरल में भी गिना जाता है। तो इसीलिए क्या होगा, उसका प्लूरल फॉर्म के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों की इज्जत रखनी है उसको। तो जो हमने संबोधक रखा था, पॉसेसिव प्रोनाउन के जो हमने रखा था, उसको हमने लिया यहां पर एज ए माई को, और उसके बाद में सेल्फ्स लगा दिया हमने किसके, एज ए प्लूरल फॉर्म के रूप में, ठीक है ना। सेल्फ लगा दिया और माई के लिए क्या लगेगा, वहां पर सेल्फ लगेगा। अच्छा अब ये तो पता हुआ हमें कि क्या कौन सा किसका फॉर्म आता है, ये याद होना चाहिए आप लोगों को, है ना, कि किस तरीके से चीजें बनी हैं। अच्छा अब करना क्या होता है कि जैसे अगर मान लो एक्टिव वॉइस में, सॉरी डायरेक्ट स्पीच में अगर आप लोगों को इनमें से कोई भी एक टर्म दिया हुआ है तो उसमें आप लोगों को पहले पहचानना है कि वो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है कि थर्ड पर्सन है। अब मैं फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है और थर्ड पर्सन क्या होता है उसके बारे में आप लोगों को बता दूं। फर्स्ट पर्सन हमने पहले ही सीख चुके हैं, फर्स्ट पर्सन दैट मींस हमारा जो रिपोर्टर होता है उसे हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं, जो लिसनर है, सुनने वाला है, उसे हम सेकंड पर्सन कहते हैं। और अगर कहा गया सेंटेंस, याद रखिएगा, अगर बोला गया वाक्य ना तो रिपोर्टर ने अपने लिए बोला हो, ना तो सुनने वाले के लिए बोला हो, ना तो लिसनर के लिए बोला हो, तो वहां पर बोला गया वाक्य अगर किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात अगर की जा रही है तो उसको हम थर्ड पर्सन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, हम थर्ड पर्सन बोलते हैं। याद रखिएगा, एग्जांपल के थ्रू देता हूं मैं आपको। सीता ने राम से कहा लक्ष्मण बहुत ही अच्छा है। सीता ने राम से कहा लक्ष्मण बहुत ही अच्छा है, या इंग्लिश में अगर बोला जाए, सीता सेड टू राम लक्ष्मण इज अ गुड गाय, है ना, लक्ष्मण इज अ गुड गाय। तो क्या होगा, यहां पर सीता, यहां पे रिपोर्टर है, यानी सिंगुलर है, रिपोर्टर है, और राम यहां पर कह रहा है, वो राम कौन है, राम जो है हमारा लिसनर है, ठीक है। लेकिन यहां पर जो बात की जा रही है कि लक्ष्मण बहुत ही अच्छा है, तो लक्ष्मण ना तो सीता खुद है ना तो राम है, तो कौन है, सीता, मतलब रिपोर्टर और लिसनर के अलावा तीसरा कोई ऑब्जेक्ट है, तो वहां पर हम उसको क्या मानेंगे, उसको हम थर्ड पर्सन मानेंगे। याद रखना, अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग कुछ दिया हुआ है तो फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है, आई और वी, ये हमारा आता है फर्स्ट पर्सन में, क्योंकि आई और वी में ही सब्जेक्ट समाहित होगा। क्योंकि अगर मैं अपने बारे में कुछ बोल रहा हूं अकेले तो आई यूज करूंगा, कि जैसे अगर बोला जाए सीता ने राम से कहा मैं आपकी धर्म पत्नी हूं, सीता ने राम से कहा मैं आपकी धर्म पत्नी हूं, तो मैं जो वर्ड यूज किया वो किसके लिए यूज किया है, सीता के लिए यूज किया, अपने खुद के लिए यूज किया है, तो वहां पर क्या होगा, आई आएगा। क्या होगा, आई आएगा। लेकिन अगर बोला जाए कि सीता ने राम से कहा कि हम सब साथ में वनवास जाएंगे, तो आई मतलब सीता भी हम में आ गई, सीता भी हम में आ गई, दैट मींस क्या, एक वचन में कौन आना चाहिए, रिपोर्टर आना चाहिए। तो रिपोर्टर में कौन कौन आएगा, रिपोर्टर में कौन कौन आएगा, आई और वी आएगा। क्या आएगा, आई और वी फर्स्ट पर्सन में। तो फर्स्ट पर्सन में याद रखना आई और वी आ गया। सेकंड पर्सन में आता है अकेला यू, सेकंड पर्सन में अकेला कौन आएगा, यू, है ना, वो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। इसके बाद जो बाकी जो बचे हुए ही, शी, इट और दे, ये आते हैं थर्ड पर्सन में।
किस में आते हैं? थर्ड पर्सन में। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि अगर फर्स्ट पर्सन का यूज किया है तो फर्स्ट पर्सन बोलने वाले के अनुसार चेंज होगा। किसके अनुसार चेंज होगा? बोलने वाले के अनुसार, क्योंकि फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन बोलने वाले के अनुसार चेंज होता है। तो बोलने वाला लड़का होगा या लड़की होगी, उसके हिसाब से ही और शी का पूरा हम रखेंगे। मान लीजिए सेंटेंस में अगर आप लोगों को दिया है बोलने वाले का आई करके अगर दिया हुआ है, यहां पर थोड़ी सी जगह मैं बता देता हूं आप लोगों को। मान लो दिया हुआ है आई, माई, मी, माई सेल्फ, इस तरीके का मान लो इनमें से कुछ भी दिया हुआ है। तो बोलने वाला अगर लड़का है, ध्यान से सुनिएगा इसको, बोलने वाला अगर मान लो लड़का है तो उसका पूरा यहां पे श्रेय यूज हो जाएगा ये ही वाला। ही, लाइन से याद रखना है सारी चीजें, ही, हिज, हिम और क्या हो जाएगा? हिमसेल्फ। अगर मान लो बोलने वाली लड़की है तो कौन होगी? शी की, उसके लिए क्या यूज होता है? शी, हर, हर और herself। ठीक है, बहुत ही इजी है, कोई दिक्कत नहीं। मगर मान लो अगर सेंटेंस में कहीं माई यूज हुआ है तो अगर बोलने वाला लड़का है तो माई की जगह पे क्या लगा देंगे? हिज लगा देंगे। मान लीजिए कहीं पर मी यूज हुआ है तो बोलने वाले की जगह पे अगर लड़का है तो क्या लगा देंगे? हिम, अगर लड़की है तो क्या लगा देंगे? हर। तो इस तरीके से हमें जो है वो चेंजेस करने हैं। और इसके बाद इसमें भी कुछ अगर मान लो सेंटेंसेस में समझाना है तो एक्सरसाइज में या कुछ बीच में कुछ एक्सरसाइज लेकर के हम जो है सेंटेंस में जो होने वाले जो चेंजेस हैं, मतलब सेंटेंस में लेकर के हम आपको समझाएंगे कि किस तरीके के क्या चेंजेस करने हैं। यहाँ पर बस इन बातों को ध्यान में रखना है कि अगर फर्स्ट पर्सन है, आई की जगह पे वी भी हो सकता है, तो वी होगा तो क्या होगा? वी, आवर, अस, आवर सेल्स, है ना। तो उसकी जगह पे अगर मान लो बहुवचन होगा तो बहुवचन, वी की जगह पे हम क्या यूज करते हैं? दे यूज करते हैं, इस बात का याद रखना। वी की जगह पे हम क्या यूज करेंगे? दे यूज करेंगे। और अगर आई यूज हुआ है तो डिपेंड करता है कि वो लड़का है या लड़की। अगर आई की जगह पर सिर्फ आई ही यूज हुआ, जैसे आई सेड टू हिम आई विल कम एट योर होम, है ना। आई सेड टू हिम, यानी दैट मींस सब्जेक्ट के प्लेस पे भी आई है और वहां पर भी आई है, रिपोर्टेड स्पीच में भी। तो आई को आई ही रखेंगे, उसमें कोई चेंज करेंगे नहीं, क्योंकि आई लड़का है या लड़की उसमें कुछ हम कर सकते नहीं। ओके, तो आज का जो टॉपिक है इसको हम यही खत्म करते हैं। इसके आने वाले टॉपिक में हम आप लोगों को बताएंगे कि किस तरीके की दूसरी चीजें जो है चेंज होती हैं सेंटेंस में, किस तरीके का चेंज होता है, टाइम एंड प्लेस रिगार्डिंग वर्ड्स जो होते हैं उनमें किस तरीके का चेंज होता है, फिर उसके बाद टेंस में होने वाला चेंज कैसा है। और ये सारे स्पेशली टेंस में जो होने वाला चेंज है उसको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। ये छोटी छोटी गलतियों के कारण ही हमारे मार्क्स कटते हैं। और टेंस में चेंज कब होगा, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, थोड़ा सा आइडिया फिर से दे देता हूं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में है, यानी सैड लिखा हुआ है, टोल्ड लिखा हुआ है, आस्क्ड लिखा हुआ है, इस तरीके का वर्ड अगर यूज हुआ है तो क्या होगा? रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होगा। अब टेंस में परिवर्तन किस अनुसार से होगा वो हमारे आने वाले वीडियो में अपलोड होगा, तो हमसे जुड़े रहिए। और फिर से कह रहा हूं कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं, यानी चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे आने वाले वीडियोस की सभी नोटिफिकेशंस आप लोगों तक पहुंचती रहे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।